नमस्कार सभी को। तो दोस्तों जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 1 है इसमें, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव देखेंगे, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल, और एक टॉपिक और है जिससे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीसिट फंक्शन, इम्प्लीसिट इम्प्लीसिट फंक्शन, ठीक है। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इनका मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ दोस्तों, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो नोट कर लीजिए आप, मैं सब कुछ बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो सम स्टैंडर्ड अगर डेरिवेटिव की बात की जाए तो सबसे नंबर 1 पे जो आता है वो तो आपको पता ही होगा, d/dx, एक्स की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक घट जाती है। अगर इसकी डिफ्रेंशिएशन की अगर वो डेफिनेशन की बात की जाए तो वो ये होती है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो दोस्तों ये होती है डेरिवेट डिफ्रेंशिएशन की डेफिनेशन, जिसमें से ये सारे फार्मूले जो हैं वो यहीं से निकल के आते हैं, इस वाले फार्मूले से ही ये निकल के आते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये लिखूँगा और डायरेक्ट ये लिखूँगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, जहाँ से इस वाले फार्मूले से ये सब ड्राइव हुए हैं, ठीक है। और ई की पावर माइनस एक्स की बात की जाए तो माइनस ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स की बात की जाए तो ई की पावर एक्स लॉग ए होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं। और ए की पावर एक्स का हो गया, और आपको 1/x का याद रखना है, क्या होता है, -1/x² होता है। और ठीक है, और log x का याद रखना है, log x का क्या होता है, 1/x होता है जिसका बेस ई है, ठीक है। और log a बेस होता है, उसका क्या होता है, वो 1/x होता है, और a से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, यानी log a होता है, ठीक है। ये हो गया। और एक इसका साइन एक्स का ध्यान रख लीजिए, कॉस एक्स का भी ध्यान रख लीजिए, टेन एक्स का, कॉट एक्स का, और कोसेक कोसेक एक्स का, और एक सेक एक्स का। आपको खुद साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का जो होता है वो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है, ठीक है। और इस सेक एक्स का जो होता है वो सेक एक्स टेन एक्स होता है, ठीक है। ये ट्रिगोमेट्री और एलजेब्रिक निपट गए। अब बात आती है इनवर्स वालों की, ठीक है, इनवर्स वालों की, ठीक है। इनवर्स वालों में क्या है, ऐसे साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, कॉट इनवर्स हो गया, और सेक इनवर्स हो गया, कोसेक इनवर्स हो गया। तो इन सभी के फॉर्मूले देख लीजिए, एक्स तो लगा ही हुआ है। तो इसका क्या होता है, इसका होता है 1 में रूट के अंदर 1 - x²। इसमें क्या होता है, कॉस वाले में इसका माइनस लग जाता है, बस सेम यही होता है, ठीक है। और इस टेन की बात की जाए तो उसका होता है 1 + x²। अगर इसकी बात की जाए तो इसी में सिर्फ नेगेटिव लग जाता है, ठीक है। और इसकी बात की जाए तो वो होता है 1 में x मॉड होता है, रूट के अंदर x² - 1 होता है। इसमें बात की जाए तो नेगेटिव लग जाता है, यहीं पे मॉड x रूट के अंदर x² - 1। तो ये थे आपके फॉर्मूले। फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। रिपीट आप लिखते हुए जाना, ठीक है। नोट्स भी बन जाएंगे आपके, सब कुछ बन जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट, क्वेश्चन रूट, और ये अब बात आती है किसकी, प्रोडक्ट रूल की। प्रोडक्ट रूल आपने देखा ही होगा, प्रोडक्ट रूल मतलब d/dx यू बी का इंटीग्रेशन, वो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट कांस्टेंट होता है सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड कांस्टेंट होता है फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। और आपको क्वोशंट रूल क्या होता है, वो होता है u/v इज इक्वल टू क्या होता है, नीचे वाले क्या उसका है, डिवाइड बाई नीचे वाले से ही शुरू करना है, यानी v u डैश माइनस u v डैश, ठीक है।
और एडिशन पे तो पता ही है टूट जाता है, डी अपॉन डी एक्स। यू प्लस माइनस बी हो तो क्या हो जाता है, यू डैश कर लीजिए प्लस माइनस बी डैश, तो टूट जाता है। आपको पता होना चाहिए डैश का मतलब यही है, ठीक है, डेरिवेटिव। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल, ये हो गया आपका क्वोशंट रूल, और ये एडिशन वाला सब्ट्रैक्शन वाला रूल हो गया, ठीक है। तो आप सभी को नोट करते हुए जाना है, ठीक है। अब होता है चैन रूल का, कैसे किया जाता है चैन रूल, सबसे इम्पोर्टेंट है चैन रूल। चैन रूल, चैन रूल का मतलब है कि ऐसे जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाता है, एक तो सही से लिखनी बात, जब भी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ जाता है तो चैन रूल लगता है, ठीक है। मतलब पहले बाहर वाले फंक्शन का करना है आपको डेरिवेटिव एफ डैश, अंदर वाला कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, मतलब कुछ नहीं कहना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में क्या, एक और फंक्शन के मतलब अंदर वाले फंक्शन का, ठीक है, जी डैश एक्स, तो ये ठीक है। हाँ ठीक है। तो अगर ऐसे बात की जाए तो डी अपॉन डी एक्स की ऐसे ई की पावर एक्स स्क्वायर की बात की जाए तो क्या करेंगे, ई की पावर पहले ई का होगा, ठीक है। ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, और फिर एक्स स्क्वायर का क्या होता है मल्टीप्लाई में 2x, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका चैन रूल हो गया। अब चैन रूल हो गया, अब जो बात आती है वो आती है आपकी इम्प्लीसिट फंक्शन की। इम्प्लीसिट फंक्शन, इम्प्लीसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। इम्प्लीसिट फंक्शन का मतलब है कि आप ऐसे y इज इक्वल टू फंक्शन आप लिख नहीं पाए होंगे, मतलब ऐसे आप लिख नहीं पा रहे होंगे, तो उसे बोल देते हैं हम इम्प्लीसिट फंक्शन। मतलब y को मिक्स करके दे देते हैं तो हम y की वैल्यू आप नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे अगर बोल दिया जाए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ पर ले लिया जाए साइन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ से वाई की वैल्यू ऐसे निकाल नहीं पाएंगे, तो इसको बोल देते हैं सिर्फ इम्प्लीसिट फंक्शन, ठीक है। कैसे करते हैं, अगर इसका बोल दिया जाए तो क्या करते हैं, इसका रूल क्या होता है, इसका वो होता है कि बोथ साइड क्या कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, बस यही इसका कॉन्सेप्ट। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एक 2021 में आया हुआ है, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है 4x वाई, और आपके पास आपसे d2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकालना है दोस्तों, दोनों तरफ y दे रखा है, y की वैल्यू आप निकाल नहीं पाएंगे, तो ये एक तरह का क्या हो गया, इम्प्लीसिट फंक्शन का क्या हो गया, सवाल हो गया। डेरिवेटिव कीजिए इम्प्लीसिट फंक्शन का, तो y की वैल्यू आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि लॉग के भीतर भी दे रखा है और बाहर भी दे रखा है। तो चलो ठीक है, पहले चलो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका। बोथ साइड अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लॉग का हमने पढ़ रखा है 1/x होता है, जिसका अंदर वाले फंक्शन का भी किया जाएगा। चेन रूल का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले बाहर वाले फंक्शन का फिर अंदर वाले फंक्शन का। अगर बात की जाए तो इसका लॉग का क्या हो गया, 1/x हो गया, यानी x का मतलब ये पूरा वाला पार्ट अंदर वाला, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल लगने वाला है फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट क्या होता है कांस्टेंट, सेकंड का डेरिवेटिव किया तो बाई डैश लिख लेते हैं, चलो थोड़ा बाई डैश लिख लेते हैं, ठीक है। बाई डैश का मतलब है यहाँ पे लिख लेना है, बाई डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का क्या होता है 1 होता है। सारे फॉर्मूले मैंने लिखा दिए हैं, तो आप उस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बाई डैश, हमें तो बाई डबल डैश तक जाना है, तो
चलो सिंगल डेरिवेटिव तक आए हैं। तो सबसे पहले हमें y की वैल्यू की ज़रूरत है, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर दे नहीं रखी है। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं इस वाली इक्वेशन से। x की वैल्यू 0 रखी तो क्या आएगी, log ऑफ 0 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला पार्ट हो गया 0। यहाँ से क्या हो गया, y की वैल्यू e को उधर ले जाएंगे 0, तो e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 1 आ गई। अगर इसका एक और डबल डेरिवेटिव तक पहुँचना है तो हमें सिंगल डेरिवेटिव की भी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो y और x की वैल्यू रख के सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू 0 रखी, तो 0 रखने पर क्या है 0, और y की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पे 1 प्लस वाई डैश की ज़रूरत पड़ने वाली है, और यहाँ पे क्या दे रखा है 4। x की वैल्यू क्या है 0 है, और प्लस y की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ से वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, वाई डैश की वैल्यू आ गई आपके पास 4 है, ये मल्टीप्लाई में 1 है तो ये आ जाएगी 4। ठीक है, अब हमें डबल डेरिवेटिव पहुंचना था तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, या तो इसको उधर ले जाइए या फिर क्वेश्चन रूल लगा लीजिए 1 प्लस वाई डैश डिवाइड बाई ये। तो क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर करना पड़ता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करना पड़ता है, नीचे वाले से ही क्या करते हैं शुरू करते हैं, और मल्टीप्लाई में ये वाला इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा 1 का हो जाएगा 0, और वाई डैश का हो जाएगा वाई डबल डैश। ठीक है, माइनस ऊपर वाले से शुरू करना है 1 प्लस वाई डैश, और मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 प्लस वाई डैश हो गया। ठीक है, वाई डैश हो गया इज इक्वल टू उधर वाले फंक्शन का 4 एक्स का, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट कांस्टेंट किया, सेकंड का डेरिवेटिव किया, प्लस सेकंड कांस्टेंट किया, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और वाई का क्या हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा। यहाँ पर क्या चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें वाई डबल डैश ही है ना, नहीं सिंगल डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, और y डबल डैश की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में ये पूरा ही है, और यहाँ पे y डबल डैश माइनस हो जाएगा, y डैश की वैल्यू कितनी निकाली है 4 निकाली, तो 4 रखेंगे 1, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 4, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 पुट करने में वाई डबल डैश की वैल्यू वाई डैश 2 टाइम्स हो जाएगा वाई डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। यही है क्या, कैलकुलेशन में हमने गड़बड़ कर दी क्या, यहाँ पर देखिए 0 रखा 1 रखा, ये तो निपट ही गया। वाई डबल डैश की वैल्यू चाहिए, वाई डैश की वैल्यू हमने निकाली 4 आ गई। एक मिनट चेक कर लो यार, अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा वाई डबल डैश, इधर 25 जुड़ जाएगा, 16 दूनी 32, 32 और 25 कितने हो गए 50, 57 हो रहा है इसका, क्या यही है क्या, बाई डैश की वैल्यू देखना 1 प्लस बाई डैश, ये 0 1 हो गया, बाई 1 प्लस बाई डैश इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो बाई डैश की वैल्यू यार 3 आ रही है, 3 आ रही है, तो बाई डैश की वैल्यू 3 रखना है, यहाँ 2 टाइम्स 3 हो जाएगा, तो 6 दूनी 24 हो गया, या बाई डैश की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 6 6 24, 24 और 16 कितना हो गया 40 हो गया।
तो कॉन्सेप्ट तो सिर्फ वही था, कैलकुलेशन में गड़बड़ सी हो गई। तो ठीक है, ये वाला सवाल हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर 24, 60, 40 हो जाएगा। कैलकुलेशन में बड़ा मिस्टेक हो गया। दूसरा सवाल भी देख लीजिए आप। दूसरा सवाल क्या है, वो है आपका a+√b cos x और आपके पास है a-√2b cos y इज इक्वल टू दे रखा है a² - b²। ये कौन सी ईयर में आ जाए, 2020 में आ जाए। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और ये पूछ रहा है डी बाई की वैल्यू पूछ रहा है एट पॉइंट किस पे, π/4 पे, π/4 पे। तो इस वाले पॉइंट पे डेरिवेटिव बता दीजिए dx/dy का। तो चलो करते हैं। ठीक है, और ए और बी क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। ए बी और >0 है और ये कांस्टेंट भी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको पूरे को फर्स्ट मान लेना है, इसको सेकंड मान लेना है, और वो तो कांस्टेंट है ही। ठीक है, तो फर्स्ट क्या किया, फर्स्ट कांस्टेंट रखा √2b cos x, और सेकंड का डेरिवेटिव किया, ये कांस्टेंट है तो 0 - √2v cos y का क्या हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन देखना, डिफरेंशिएशन जो करना है वो y के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में करना है तो cos का क्या हो जाएगा प्लस साइन y हो जाएगा। y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, प्लस सेकंड को कांस्टेंट रखना है 1 - √2v cos y, और मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस √2v cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन x हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा dx/dy। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से क्या करना है, इस वाले को पॉइंट को पुट कर देना है और dx/dy की वैल्यू निकाल लेनी। तो अब तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे क्या, यहीं पे पुट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 हो जाए तो होती है π/4 पे। x और y की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे क्या होता है 1/√2, यहाँ पर भी क्या होता है 1/√2, और यहाँ पर भी क्या होता है 1/√2। dx/dy की वैल्यू निकालनी, तो यानी ये वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा, और जो है वो आपके पास ये वाला भी कट जाएगा, और ये वाला भी कट जाएगा। तो क्या बचने वाला है देखो, a+b बचने वाला है, और मल्टीप्लाई में क्या है b है। ठीक है, प्लस a-b बचने वाला है, और मल्टीप्लाई में क्या है -b, और dx/dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b से b को कॉमन लेके 0 में भेज देना है। तो यहाँ से देखिए dx/dy की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास a+b डिवाइड बाई a-b। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। पता नहीं ए था या सी था, इसका जो भी है ये वाला आंसर है, तो टिक कर देना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था, चेन रूल का इस्तेमाल किया है, और ये इम्प्लीसिट फंक्शन का तो सवाल था ही, क्योंकि y को हम अलग नहीं कर पा रहे थे। सवाल बहुत ही आसान है, आसान आते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन के, मतलब डिफरेंशिएशन का कोई भी सवाल कठिन आता ही नहीं। तो एक सवाल और देख लीजिए, वो क्या है, एक सवाल बहुत ही आसान दे रखा है, वो कौन सी साल में आ जाए, ये भी 2020 में आ जाए। सारे सवाल ले लिए हैं मैंने, सारे कठिन हो या सरल हो। तो आपको एक फंक्शन दे रखा है y रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर, और दे रखा है इज इक्वल टू k
माइनस एक्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और एक वैल्यू दे रखी है 1/2 पे। कितनी वैल्यू आ रही है उसकी? -1/4। तो अब हमसे पूछा है dy/dx, पूछा है एट ए पॉइंट कितने पर, x = 1/2 पे। तो निकाल दीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। ये वाली कंडीशन देंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। तो इसको बाई के रिस्पेक्ट में करना है, ये फर्स्ट सेकंड मान लेना है, ठीक है। और इसका तो वैसे भी ज़ीरो ही हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू ही निकल के आने वाली है इसकी, तो इसको तो आप वैसे भी ज़ीरो ही कर सकते हैं, ठीक है। कुछ वैल्यू आएगी, मान लेते हैं कि कुछ भी आया है तो कांस्टेंट ही है वो, तो ठीक है। तो क्या करें, ये वाली आ गई, इस वाले पॉइंट पे निकालनी है, तो यानी बाई की भी वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो बाई की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। 1/2 पे बाई की वैल्यू निकालनी है, 1/2 पे रूट के अंदर 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, और कॉमन लिया तो हो जाएगा 13, आपका √3/2, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, -1/2 पे, वो 1/2 पे निकालनी है वैल्यू, और रूट के अंदर 1 माइनस बाई स्क्वायर, बाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से क्या करेंगे, बहुत सारे स्क्वायर कर दें, तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर 3y² यानी 1 माइनस बाई स्क्वायर, तो 4y² = 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी +1/2, ये आ जाएगी। यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई हैं, तो चलो हम dy/dx निकाल लेते हैं पहले यहाँ से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट मान लेना है, इसको सेकंड मान लेना है। तो फर्स्ट को क्या रखना है कांस्टेंट, सेकंड का डेरिवेटिव किया तो 1/√x का क्या होता है 1/√x होता है, अंदर वाले फंक्शन का भी करना पड़ेगा, ठीक है अभी। तो 1 का क्या आ जाएगा 0, माइनस हो जाएगा 2x, ठीक है। इज इक्वल टू सेम यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव, तो इसको पूरे को अगर मान लिया जाए तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर वाले फंक्शन का भी 2y हो जाएगा, और dy/dx होगा। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, हमें चैन रूल को नहीं भूलना है। ऐसे अगर बात की जाए d/dx की वैल्यू अगर निकालनी है वाई स्क्वायर, तो क्या होगा, पहले वाई स्क्वायर का होगा यानी 2y हो जाएगा, और फिर वाई का और होगा dy/dx, तो इसका ये वाला आंसर होता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो गया, फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव कर लिया, अब सेकंड को क्या रखना है कांस्टेंट, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया 1 आ गया, ठीक है। तो क्या है, वैल्यू पुट कर देनी है, वाई डैश की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया, यहाँ पर प्लस में देखिए ये भी तो आएगा, दो टर्म आती है ना, राइट हैंड साइड में दो है तो इधर भी तो दो आएंगे ना, तो √1 माइनस x² बाई डैश हो जाएगा, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर देनी है, एक तो ये वाली पुट कर देनी है और एक ये वाली पुट कर देनी है, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, ठीक है। अब y की वैल्यू 2 दे रखी है, अब कौन सी लेनी है, फर्स्ट लेनी है सेकंड लेनी है, तो वो आप इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे, आप एक y की वैल्यू रख के देख लीजिए, x की वैल्यू भी 2 आएंगी, फिर क्वाड्रेटिक है, तो देख लेना किस वैल्यू पे इसकी आंसर है, ABCD दे रखा होगा, जो मैच कर रहा है उसी को लगा देना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, और dy/dx की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू पुट करनी है, एक ये वाली और एक ये वाली, इसकी वैल्यू निकाल लेनी। तो बहुत सिंपल था, कुछ था ही नहीं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।